नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो लालच, रहस्य और एक अलौकिक शक्ति के चारों ओर बुनी गई है। ये है उज्जैन के स्वर्ण सर्प की कहानी। एक ऐसा खजाना जिसके बारे में कहते हैं कि वो दुनिया की गरीबी मिटा सकता है। पर एक शर्त है, उसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। तो सवाल यही है, और ये सवाल सदियों से खजाने के पीछे भागने वालों को अपनी ओर खींचता रहा है। सोचिए जरा, एक तरफ दुनिया की सारी दौलत और दूसरी तरफ मौत, वो भी पक्की। आज हम इसी पहेली के बिल्कुल बीच में छिपी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें ले चलती है समय में बहुत पीछे, विंध्याचल के घने जंगलों के बीचों बीच छिपे एक प्राचीन मंदिर में। कहा जाता है कि इस मंदिर की दीवारों के अंदर एक ऐसा राज दबा हुआ है जो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। हाँ, ये है नागकोटेश्वर मंदिर। अब जो स्थानीय कहानियां हैं, उनके मुताबिक एक शिव भक्त राजा ने अपने राज्य का, आप सोचिए, सारा का सारा सोना एक शिवलिंग के नीचे बने गुप्त तहखाने में छिपा दिया था। लेकिन मजे की बात यह है कि इस खजाने की पहरेदारी कोई सेना नहीं कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस खजाने की रक्षा कर कौन रहा है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है, क्योंकि इस खजाने का पहरेदार कोई इंसान नहीं है बल्कि कुछ और ही है। इस खजाने का रक्षक है एक इच्छाधारी नाग। अब भारतीय पौराणिक कथाओं में अगर देखें तो ये एक ऐसा दिव्य सर्प होता है जो जब चाहे जैसा चाहे वैसा रूप ले सकता है। और हाँ, उसके पास होती हैं अलौकिक शक्तियां। तो ये कोई मामूली जीव नहीं है, ये तो पक्का है। और सुनिए, ये कोई आम इच्छाधारी नाग भी नहीं है। इसका नाम है करकोटक नाग। और कहते हैं कि खुद महादेव ने इसे इस खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब जरा कल्पना कीजिए, एक 20 फुट लंबा सांप जिसका पूरा शरीर जिंदा सोने का बना हो, सिर पर एक दैली मणि चमक रही हो और जिसकी एक फूंक से लोहा तक पिघल जाए। कमाल है ना? तो भाई, जब इतना बेशकीमती खजाना हो और उसका रक्षक इतना भयानक हो, तो ये तो होना ही था कि कई लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई। पर नतीजा हमेशा एक जैसा ही निकला। पिछले 100 सालों का इतिहास ही देख लीजिए, वो इस बात का गवाह है। 1900 के दशक में 12 शिकारी एक साथ गए और मिली तो सिर्फ उनकी लाशें। फिर 1984 में रतन नाम का एक शिकारी किसी तरह बच तो निकला, लेकिन उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। 2005 में तो टेक्नोलॉजी से लैस 3 आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा के लिए लापता हो गए। और हाल ही में 2018 में एक पूरी की पूरी माइनिंग टीम का कोई अता पता नहीं चला। हर बार एक ही डरावना पैटर्न था, शरीर पर कोई घाव नहीं, बस चेहरे पर मौत का एक ऐसा खौफ जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। और यहीं पर आकर हम इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर पहुंचते हैं कि ये खजाना असल में है क्या? क्या ये वाकई सोने के सिक्कों का ढेर है या फिर कुछ और ही है? याद है वो रतन जो 1984 में बच निकला था? उसने मरने से पहले एक अजीब बात कही थी। उसने कहा, वो सोना नहीं है, वो उस सांप की खाल है। कुछ कहानियों में तो ये भी कहा जाता है कि जैसे ही कोई सोने को छूने की कोशिश करता है, वो सिक्के पिघल जाते हैं और एक विशाल जिंदा सोने के सांप का रूप ले लेते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि खजाना और उसका रक्षक एक ही चीज है? ये मंदिर भी कोई मामूली जगह नहीं है। इसे एक तरह की भूल भुलैया, एक सर्प व्यूह कहा जाता है। एक ऐसा जाल जिससे बच निकलना लगभग नामुमकिन है। देखिए, पहले कमरे में घुसते ही हवा में एक जानलेवा जहर, एक न्यूरोटॉक्सिन फैला है। अगर कोई किस्मत से इससे बच भी गया तो दूसरे कमरे में एक इतना शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देगा। और अगर कोई इन दोनों को पार कर ले तो आखिरी कमरे में खुद वो स्वर्ण सर्प इंतजार कर रहा है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये कथा हमें एक और भी गहरे और भी गुप्त ठिकाने पर ले जाती है। एक ऐसी जगह जो उज्जैन के मशहूर महाकाल मंदिर के ठीक नीचे छिपी है और जिसका सीधा कनेक्शन नागकोटेश्वर मंदिर से है। ऐसा कहा जाता है कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह से एक खुफिया सुरंग निकलती है और ये सुरंग खुलती है एक शून्य कक्ष, या जिसे जीरो रूम भी कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम, समय और स्थान कुछ भी काम नहीं करता। इस जीरो रूम के अंदर का नजारा, यकीन मानिए, किसी दूसरी ही दुनिया का लगता है।
यहाँ अगर कोई लालच लेकर अंदर घुसा तो 108 सीढ़ियां जिंदा सांपों में बदल जाती हैं। बीचों बीच उबलते हुए सोने का एक तालाब है और उसके ठीक ऊपर हवा में बिना किसी सहारे के एक हीरे का शिवलिंग तैर रहा है। और इन सब की रखवाली वही स्वर्ण सर्प कर रहा है अपने असली रूप में। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, क्योंकि ये सिर्फ सोने चांदी की कहानी नहीं है। यहाँ दांव पर कुछ बहुत बड़ा लगा है, बहुत ही बड़ा। मंदिर के मेन गेट पर ही ये चेतावनी साफ साफ लिखी है। एक सीधा सा संदेश है, लोभम त्याज जीवितम रक्षा, यानी लालच छोड़ो और अपना जीवन बचाओ। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। और अब कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। ये सोना असल में कोई खजाना है ही नहीं, ये एक मोहर है, एक सील। वो नाग सिर्फ सोने की पहरेदारी नहीं कर रहा, वो तो प्रलय को रोक रहा है। एक भविष्यवाणी है जो कहती है, जिस दिन इस सोने पर सूरज की रोशनी पड़ी, उसी दिन महाकाल की तीसरी आंख खुल जाएगी और उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, क्या नाग कोटेश्वर और उसका स्वर्ण सर्प बस एक दिलचस्प लोक कथा है जो हमें लालच के खतरों के बारे में सिखाती है, या फिर ये एक सदियों पुरानी चेतावनी है जिसे हम सब भूल चुके हैं? शायद इस सवाल का जवाब हमेशा के लिए उन्हीं विंध्याचल के जंगलों में ही दफन रहेगा।